Come to Community Roundup. Here are today's top headlines. International Hindi Association Northeast Ohio Chapter organizes Hasya Kavi Sammelan. The ever-popular event brings together well-known poets and humorists from India. The International Hindi Association Northeast Ohio Chapter organized a Hasya Kavi Sammelan in Richfield, Ohio. Satirist Tej Narayan Sharma, humorist Deepak Gupta and lyricist Ankita Singh presented the program Hasya Ke Rang Geet Ghazal Ke Sang. Rip-roaring humor and non-stop laughter defined the Laugh Express presented by amazingly skilled artists. मैंने भाई क्या हो गया? कुछ नहीं भाई साहब, 2 दांत टूट गए थे, इन्हें लगवा रहा हूँ। मैंने कहा क्या एक्सीडेंट हुआ? बोले कुछ नहीं, तुम्हारी बहू के हाथ का खाना खाया था। तो मैंने कहा इतना खराब खाना तूने क्यों खाया? मना कर देता। बोले भाई साहब मना ही किया था। मंचासीन कविगण और हमारे सभी दर्शक गणों का स्वागत है। हॉल भरा हुआ, 2 साल के बाद हम लोग मिल पाए हैं। ये ऊपर वाले की जो भी कृपा है समझो, इस बार हम लोग मिल पाए। भाइयों बहनों, माताएं एंड अंकल्स, आप सभी को हमारा नमस्कार और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज आपकी शाम हंसते खाते बीतेगी। हिंदी दुनिया की चौथी भाषा में आती है। भाषा किसी भी देश की पहचान, गौरव और सभ्यता की निशानी है। IHA अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन का मिशन हिंदी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का। भूनभ कविता तरु चेतन, भूनभ कविता नखत रजत अक्षर रज सविता अमृत। किरण खेतान, मैं नॉर्थ ईस्ट ओहायो चैप्टर की अध्यक्षा हूँ इस साल। एंड अभी हम लोगों को ये कवि सम्मेलन पेंडेमिक के बाद, ये 2 साल के बाद हम लोग कर रहे हैं। मैं और मेरी पूरी टीम इतनी एक्साइटेड हैं। एंड ख़ासकर आज सभी का रिस्पांस देखकर, और ये पोइट सब भी इतना बढ़िया प्रोग्राम इन लोगों ने किया है कि सब कोई बहुत खुश हैं। एंड सबको खुश देख के मेरा भी मन एकदम खिल गया है। एंड मैं बहुत बहुत टीवी एशिया की आभारित हूँ कि वो लोग आए और इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम कवर किया। थैंक यू महेश भाई। मैं तेज नारायण शर्मा भारत की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के तत्वाधान में साहित्यिक संगोष्ठियाँ विभिन्न शहरों में करते आ रहे हैं। वॉशिंगटन से ये यात्रा शुरू हुई और आज हम क्लीवलैंड में हैं। यहाँ पर साहित्य का, हिंदी का जो माहौल है वो निश्चित रूप से गर्व करने योग्य है। पूरे अमेरिका में हिंदी को चाहने वाले, हिंदी कविता से प्रेम करने वाले लोग हमें यहाँ मिले हैं। और विशेषकर क्लीवलैंड में तो माहौल क्या ही कहिए। अंकिता सिंह मेरे साथ हैं। यहाँ पर श्रोताओं के बीच में कविताएं सुनाने का और कविता को जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने उसका रसास्वादन किया है वो वर्णन करने योग्य नहीं है। उसका वर्णन कहाँ तक करें। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों का भारत की ओर से आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदी का एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया है। साथ ही टीवी एशिया जो हिंदी के कार्यक्रमों को पूरे अमेरिका में यत्र तत्र पहुँचाता है, मैं उनका भी आभार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, आज यहाँ क्लीवलैंड में कार्यक्रम था, लोगों ने बहुत अच्छा सुना। ये यहाँ पर आदरणीय गुलाब जी भी रहा करते थे और इस तरीके का माहौल था यहाँ पर। पूरी कला और संस्कृति भारत की देखने को मिल रही थी और मुझे लगता है कि यहाँ सबसे अधिक भीड़ भी थी और सबसे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ सुना भी गया यहाँ पर। तो मैं शायद अपनी यादों में, मेरे लिए हमेशा ताज़ा ही रहेगा ये कार्यक्रम आज का। छंद में हूँ बांध देती आज अपने भाव को, शारदे माँ तार दे तू भक्त की इस नाव को, दे मुझे माँ शक्ति की मैं लिख सकूं हर सत्य को, दे ललक माँ सीखने की ज्ञान के हर तथ्य को, इस धरा पर बढ़ रहा निर्बोधता का भार है, ये अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दे मुझे माँ शक्ति की मैं लिख सकूं हर सत्य को, दे ललक माँ सीखने की ज्ञान के हर तथ्य को, इस धरा पर बढ़ रहा निर्बोधता का भार है, ये अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Tej Narayan Sharma of Gwalior is a leading satirist of eminence in India. He is known for his unique style of humor and satire. Bechen is his pen name. Deepak Gupta of Faridabad is famous for his poetry of expressional humor and quick-witted laughter. He is admired for his comic exuberance and spontaneity. Ankita Singh, a gifted poetess known for her melodious, velvety voice and spellbinding renditions, was born and brought up in Gaya, Bihar. Her love for poetry inspired her to reveal her hidden emotions and unnamed feelings in rhythmical creations of verse. मरीज चला गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई, आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी पहली दवाई कहीं नहीं मिल पाई, पूरा बाजार घूम आया, डॉक्टर मुस्कुराया, बोला ये दवाई है ही नहीं, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था ये चलता है कि नहीं। और चौथे केमिस्ट ने तो ये बात बताई है कि कैंसर की दवाई है, तब से मेरी सांस हवा हवाई है, दहशत में जी रहा हूं, दहशत में जी रहा हूं, खांसी की दवा भी कैंसर की समझकर पी रहा हूं, क्योंकि जरा सा जहर काफी है यहां पर खुदकुशी के वास्ते, जरा सा जहर काफी है यहां पर खुदकुशी के वास्ते, मगर हर रोज पीना पड़ रहा है जिंदगी के वास्ते, मगर हर रोज पीना पड़ रहा है। Vibrant Hindi institutions in the world. Its programs and activities focus on fostering and cultural heritage of India through promotion and propagation of Hindi and its literature among Indians abroad to ensure that future generations are not only able to speak Hindi with pride but can also learn and enjoy the reflections of Indian culture abundant in Hindi prose and poetry written through generations. तो साहब मोटापे में अनाज से ये अच्छा है यहाँ पे कोई मोटा कवि नहीं बुलाया। मुझे तो याद है एक कवि भारत में जिसका वर्ग क्षेत्रफल ज्यादा था, वो माइक पे बुलाया तो बार बार पैंट ऊपर कर रहा था, तो मैं संचालन कर रहा था उस कवि सम्मेलन का। मैंने कहा भाई साहब ऐसे मत करो, बहुत बुरे लग रहे हो। बोला नहीं करूंगा तो और बुरा लगेगा। तो बता रहा हूं नहीं आकर बोल रहे हैं, वरना हम सब भी 2 साल घर में ही थे। शोभा जी का घर तो बड़ा है, आप बड़े घरों में रहते हैं। मेरे यहाँ तो 3 कमरे का एक फ्लैट है, मैं आपको बताऊं। एक कमरे में मेरी माता जी रहती हैं, एक कमरे में बच्चे रहते हैं, एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी। अब 2 साल हो गए कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, तो पत्नी को मेरी शक्ल देखना और मुझे उसकी शक्ल देखना ये मजबूरी थी। अब वो
डायरेक्ट तो मुझसे कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन बार बार मेरी शक्ल देखती और यही कहती, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी।